होली आई होप खत्म हो गई होगी आप लोगों की, है ना। मेरी भी खत्म हो गई है फिलहाल, लेकिन हाथ अभी तक ठीक नहीं हुए हैं और फेस भी थोड़ा सा रफ है, एलर्जी हो जाती है फेस के ऊपर। तो अभी कोशिश रहेगी 2-4 दिन में ठीक हो जाए। तो आज की वीडियो आप लोगों की ना टोटली रहने वाली है आप लोगों के रिजल्ट के ऊपर और आप लोगों की चेकिंग के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा जो है चीजें सुनने के लिए मिल रही हैं कि आपकी चेकिंग जो है ना बच्चा, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से होने वाली है। ओके, उसके अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आप लोगों को डीमोटिवेट करे या फिर आप लोग उससे परेशान हो, क्योंकि पूरी हरियाणा बोर्ड इस बार कोशिश कर रहा है। सीबीएसई बोर्ड की चेकिंग जो चल रही है उसमें भी आप लोग अगर न्यूज देख रहे हो, अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हो यूट्यूब पर, तो आप लोगों को वहां पर देखने के लिए मिलेगा कि बहुत सारे पुख्ता इंतजाम जो है उन लोगों ने किए हैं ताकि रिजल्ट खराब ना हो। बच्चों को 10-10, 12-12% जो है वो ग्रेस मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स, बोनस मार्क्स देकर पास किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि वहां पर भी रूल सेम है, यहाँ पर भी रूल सेम है कि अगर 10th वालों का जैसे थ्योरी में ही और असेसमेंट के मार्क्स मिलकर 33% आप लोगों को लेने हैं, मतलब 100 में से 33 नंबर आपको बनाने हैं। तो अगर 20 नंबर असेसमेंट के हैं तो आपको सिर्फ 13 नंबर लेने हैं। अगर आप 8-10 नंबर, 12 नंबर भी ले लेते हैं तो आपको 2, 4, 5, 7 नंबर जो है वो ग्रेसिंग में देकर निकाला जाएगा बच्चों को। ये चीज जो है वो बोली गई है। अब सेंट्रल बोर्ड जो कि एक नेशनल लेवल बोर्ड है, वहां पर जब ये चीजें ट्राई की जा रही हैं तो स्टेट बोर्ड भी पूरा ट्राई करेंगे कि उन लोगों का रिजल्ट जो है वो खराब ना हो, रिजल्ट बिगड़े ना। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पूरा का पूरा नाम जो है ना वो खराब हो जाता है बोर्ड का। किस जगह पर जो आप लोगों को मार्क्स जो है वो डेफिनेटली मिलेंगे, कौन सी जगह पर मार्क्स कट होंगे, वो चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो, सेंट्रल बोर्ड जो सीबीएसई बोर्ड है, वहां पर उन लोगों ने साफ साफ ये चीज बोली है कि जहां पर बच्चे ने कुछ लिखा हुआ है, कुछ रिलेवेंट आंसर है, वहां पर उसके मार्क्स मिलेंगे ही। और जो चीजें कटने वाली होती हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हो गए और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो गए जिसके अंदर न्यूमेरिकल फॉर्म होती है, वहां पर मार्क्स कट होंगे अगर वहां पर सही से नहीं लिखा होगा। सेम चीज जो है वो एचपीएससी बोर्ड पर भी लागू होती है बच्चा। एमसीक्यू ऐसी चीज है जहां पर आपके मार्क्स जो है या तो कट होते हैं या बढ़ते हैं। ओके, अगर आपने वहां पर एग्जैक्ट आंसर सही लिखा हुआ है, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म है तो एमसीक्यू के अंदर वो मार्क्स आपके बढ़ा नहीं सकते ना घटा सकते हैं। अगर आपने आंसर सही लिखा है, राइट ऑप्शन पर क्लिक कर रखा है, मतलब लिख रखा है, सो इन दैट कंडीशन आपके मार्क्स जो है वो बढ़ जाएंगे। अगर आपने ए की जगह बी या सी लिखा हुआ है तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। बट साथ साथ जो लॉन्ग क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर्स जो 1 लाइनर, 2 लाइनर और 5 लाइनर क्वेश्चन आंसर्स हैं, वहां पर आप लोगों के मार्क्स जो है वो ग्रेसिंग और एक्स्ट्रा मार्क्स के साथ साथ आप लोगों को पास कर दिया जाएगा। अगर आपने 2, 4, 5 लाइनें लिखी हुई हैं, बना कर भी जस्ट लिखा हुआ है, शीट्स भी भरी हुई हैं, बहुत ज्यादा कोशिश की जाएगी कि बच्चों को कम से कम मात्रा में फेल किया जाए। ज्यादातर जोर जो है वो 12th वालों पर दिया जाता है, क्योंकि 10th वालों का तो अभी रूल और ज्यादा इजी है, 10-12 नंबर ही लेकर आने हैं उन लोगों को, उसके बाद में असेसमेंट मिलकर वो पास हो जाएंगे। तो बहुत कम चांसेस होंगे कि 10th क्लास वाले बच्चे जो है वो इस बार फेल हो या फिर कंपार्टमेंट आए। अगर आप बिल्कुल खाली शीट छोड़कर आए हुए हो ना, इन दैट कंडीशन आप फेल हो सकते हो। और 12th क्लास वालों को इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पास किया जाता है क्योंकि 12th क्लास वाले बच्चे ना बहुत ज्यादा परेशान होते हैं अगर उनका रिजल्ट बिगड़ जाता है। साथ साथ जो बोर्ड है, जो स्कूल्स हैं, उनका नाम अलग खराब होता है, क्योंकि 12th क्लास के अंदर 10th क्लास वालों में 2 कंपार्टमेंट पर भी छोड़ा जाता है बच्चों को, लेकिन 12th क्लास में अगर 2 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आ जाती है तो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। एडमिशन की प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, उनको एडमिशन की प्रॉब्लम हो जाती है, आगे जाके कॉलेज के एडमिशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज्यादा जो है ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि उनको आगे जाके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। साथ साथ स्कूल और यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज या फिर अलग अलग जगह पर, सब जगह पर प्रॉब्लम सेम फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए 12th क्लास वालों को मेन कोशिश की जाती है कि उनको अच्छे मार्क्स देकर, मतलब अगर 23-24 बच्चा भी लेकर आ रहा है वो, तो उसको मार्क्स जो है वो 26-27 लेने हैं। तो उसको उस कंडीशन में एक्स्ट्रा मार्क्स, बोनस मार्क्स या फिर मॉडर्नाइजेशन के तहत, अगर आपके क्वेश्चन पेपर जो है वो बहुत हार्ड है, अगर आपका क्वेश्चन पेपर ऐसा आया जो आपके लेवल का नहीं था, जो आपको लगता था कि मैम बहुत ईजी आना चाहिए था, जैसे कि फिजिक्स का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर लग रहा था कि बहुत आसान आएगा, बट बहुत ज्यादा जो है वो टिपिकल पेपर दिया इन लोगों ने। ऐसे ही इंग्लिश का अगर मैं पेपर बोलूँ तो उसकी कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस जो थे वो बहुत ज्यादा उसकी लैंग्वेज टिपिकल थी। तो इस सिचुएशन में नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाता है, मॉडर्नाइजेशन कर दिया जाता है और उसके अंडर आप लोगों को थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स देकर पास कर दिया जाता है। ओके, तो इस सिचुएशन में अब देखना बनता है कि आप लोगों के मार्क्स किस तरीके से आते हैं। और मेरे हाथ जो है वो पिंक हो रखे हैं होली की वजह से, कलर छोटा ही नहीं है, बच्चों ने सबने पक्का कलर लगाया हुआ। तो जितने भी बच्चे भी स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं ना, उन लोगों को इतना ज्यादा सोचना नहीं है। ओके, जो आपके पेपर रह गए हैं आपको उनकी प्रिपरेशन
प्रिपरेशन करनी है एंड थिंक पॉजिटिव, नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ जो अभी आने वाले पेपर है उन पे फोकस रखना है। रिजल्ट का अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों के बीच में इलेक्शंस भी हैं, आप लोगों को पता होगा, तो इलेक्शन की जो टाइम रहेगा उसी के आसपास जो है उनके रिजल्ट और आप लोगों को रिजल्ट का वही आसपास रहेगा, या तो उनसे पहले भी आ सकता है आपका रिजल्ट या उसके बाद भी आ सकता है, वो इनके ऊपर डिपेंड है। चांसेस यही रहेंगे कि उससे पहले ही आप लोगों का रिजल्ट आए। तो मई के अंदर जो है वो पॉसिबल चांसेस हैं कि मई लास्ट और जून स्टार्ट के अंदर आप लोगों को रिजल्ट आने के पूरे चांसेस रहते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। और अगर इसके साथ साथ आप लोग जो पेपर को लेकर टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, तो पेपर बहुत ईजी जो आपकी चेकिंग है वो रहेगी, लीनियर चेकिंग रहेगी, तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है। अगर कुछ करा है तो ऑफकोर्स पास हो गई, फेल होने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, कंपार्टमेंट नहीं आएगी, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ आपको लगता हो कि हाँ मैम ये चीज़ हमें नहीं समझ आती, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।